नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, प्राचीन इतिहास की इस श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वह संबंधित है मुगल वंश के थर्ड पर्सन जो आते हैं अकबर। तो हमने इसके पहले के वीडियो में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र हुमायूं सभी को कवर कर लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वन लाइनर श्रृंखला के माध्यम से मैंने धीरे धीरे आपके इतिहास के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत ही जल्दी कवर कर लिया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। अकबर के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के साल के महल में हुआ था। तो जो एक आपके अमरकोट के राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, वीर साल, उनके महल में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है कि इनकी माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के पुत्र हैं अकबर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के समय झरोखा दर्शन की प्रथा थी। अकबर के समय में झरोखा दर्शन की प्रथा थी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रोक करके बताना चाहूँगी कि झरोखा दर्शन क्या होता था। तो एक प्रकार से झरोखा दर्शन को हम समझ सकते थे कि जब आपका दरबार लगाया जाता था तो उसमें हल्की चुन्नी बोल सकते हैं या हल्के बिल्कुल कपड़े से एक पर्दे जैसे डाल दिए जाते थे सभी के सामने। अब किन सभी के सामने? तो जो भी महिलाएं दरबार में हिस्सा लेती थी, क्योंकि अकबर के दरबार में महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, इसलिए उन महिलाओं का जो चेहरा है वो अन्य लोग ना देख पाएँ जो कि दरबार में उपस्थित हैं। जैसे आपके मंत्री हैं, सेनापति हैं, आम जो भी लोग भी आपके दरबार में उपस्थित हैं, तो वो लोग उन महिलाओं का चेहरा ना देख पाएँ और महिलाएं स्वतंत्र रूप से सुरक्षित होकर दरबार में हिस्सा ले सकें, इसलिए अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन की प्रथा चलाई गई थी। तो उनके जो बैठने का व्यवस्था होती थी उसके सामने बहुत ही हल्के हल्के पर्दे डलवा दिए जाते थे, जिससे वह आसानी से पूरी कार्रवाई को देख सकती थी, समझ सकती थी, परंतु उनके चेहरों को और उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि हुमायूं की मृत्यु कब होती है। तो हुमायूं की मृत्यु 1556 को ही होती है, जिसके तुरंत बाद अकबर को राजगद्दी सौंप दी जाती है। और हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? तो दीन पनाह नामक पुस्तकालय से लड़खड़ा कर गिरने के कारण, उनकी सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरने के कारण ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद अकबर को 1556 में राज्याभिषेक कर गद्दी सौंप दी जाती है पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। और कहाँ पर? तो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर इन्हें राजगद्दी सौंपी जाती है। बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा। कई बार पूछा जाता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे निम्न में से। तो आपसे पूछ लिया जाता है अब्दुसम्मद या अबुल फजल या खुसरो खां, या इसके साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है बैरम खां। तो आपका उत्तर हो जाएगा बैरम खां। और कब से कब तक? तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने अकबर का संरक्षण किया था, क्योंकि अकबर की आयु इतनी नहीं थी और ना ही वो इतने परिपक्व थे कि वह राज्य व्यवस्था को अच्छे से संचालित कर पाते, इसलिए बैरम खां ने इनका संरक्षण किया। अब बैरम खां कौन था? तो बैरम खां जो कि फारस के शिया संप्रदाय का बोल सकते हैं संरक्षक था या संबंधित था। तो बैरम खां जो कि फारस के शिया संप्रदाय से संबंध रखता था। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था। हमने जब सबसे पहले मुगल वंश की स्टार्टिंग में देखा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसकी डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और उसके जीतने का मुख्य कारण क्या था वह भी आप बताएंगे, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था ये किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। और हेमू ने इस युद्ध के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो कि यह उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था। इसके पहले कुल 13 शासकों ने इस उपाधि को धारण
कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 ईस्वी को। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुगल साम्राज्य में आपसे डेट्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। डेट्स का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है आपके क्वेश्चंस को सही करने में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। नेक्स्ट देखेंगे, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर विजय हुआ, यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह किसके बीच हुआ था? तो अकबर के साथ, और अकबर के साथ साथ महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्जनामा किया गया। जो अकबर था वह हिंदू धर्म को भी काफ़ी अच्छा मानता था, क्योंकि जो इसके मानने का कारण था वह था राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई का उसके जीवन में आगमन। तो जब महारानी जोधाबाई का अकबर के जीवन में आगमन होता है तो उनके संयोग से, क्योंकि वह हिंदू धर्म से संबंधित थी, राजपूताना थी, इसलिए उनसे संबंधित होने के कारण अकबर के मन में धीरे धीरे हिंदू धर्म के प्रति भी आदर और सम्मान का भाव आया, और उनसे संबंधित जो भी ग्रंथ थे उनको उसने जोधाबाई के माध्यम से सुना और उनकी बातों को समझा। उसे ऐसा लगा कि जो हिंदू धर्म ग्रंथों में बातें कही गई हैं यह हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि वह हिंदी या हिंदी के साथ साथ संस्कृत या हिंदी किसी का भी अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाते थे। इसलिए अकबर ने, ताकि मुस्लिम धर्म के लोग भी इससे कुछ सीख सकें, नई जो बातें हैं उनसे कुछ सीखें समझें, इसलिए अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवा दिया और जिसका नाम रखा रज्जनामा। अब चूंकि इतनी सारी स्टोरी का तो कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन सीधा सा एक ही मतलब है कि ऐसा उसने क्यों किया। अब जब मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ कि अब क्वेश्चन अगर कभी भी परीक्षा में आ जाएगा कि महाभारत का अनुवाद किसने करवाया, हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्जनामा के नाम से अकबर के द्वारा करवाया गया था। और इसने सिर्फ महाभारत का ही नहीं, इसके साथ साथ कई हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का फारसी और उर्दू में अनुवाद करवाया था। अगला देखेंगे, अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति था मान सिंह। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो 57 वर्ष की अवस्था में 19 फरवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर ने अपने शासन में एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म। और दीन ए इलाही धर्म जो कि किससे संबंधित था? मुस्लिम धर्म से। और इसको जो सबसे ज़्यादा संरक्षित करता था, सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता था, वह था अकबर। तो पूछ लिया जाता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, उसका प्रधान पुरोहित कौन था, संरक्षक कौन था? तो आपका उत्तर आ जाएगा अकबर। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था, इसे अपनाने वाला जो प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था वह था बीरबल। और बीरबल कहाँ से संबंधित है? कालपी से। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन था? तो अकबर के द्वारा जो अपने पूरे जीवन काल में उसने अंतिम युद्ध लड़ा वह था असीमगढ़ का युद्ध, जो 1601 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध संगीतकार थे वह थे तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध संगीतकार थे। और मैं एक बार फिर से कहूँगी कि मुग़ल वंश में अगर किन्हीं शासकों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके बाबर और अकबर से पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ की जो है गहनता को समझ पा रहे होंगे कि यह टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार। तो अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वह थे अब्दुसम्मद, और अकबर ने इन्हें सीरी कलम की उपाधि से नवाजा था। अकबर के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे वह अब्दुसम्मद थे, और अकबर ने इन्हें इनकी चित्रकारी से खुश होकर एक उपाधि दी जिसे कहा गया सीरी कलम। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो अकबर की शासन प्रणाली की जो प्रमुख व्यवस्था थी वह थी मनसबदारी प्रथा। अब ये मनसबदारी प्रथा थी क्या? तो जैसे आज के समय में हम कहते हैं कि हम किसी पद पर हैं और किसी ओहदे पर हैं, किसी पद पर हैं, तो जिस शब्द का आज हम प्रयोग पद जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं उसी शब्द को उस समय में मनसब कहा गया। क्या कहा गया? मनसब। तो आज के समय से रिलेट करके हम उसका सीधा सा अर्थ समझ सकते हैं। मनसब मीन्स पद या
ओहदा। अब यह प्रणाली कहाँ से ली गई थी? तो यह प्रणाली उधार ली गई थी। कहाँ से? मंगोलिया से। मंगोलिया से अकबर ने मनसबदारी प्रथा को उधार लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका हल्के में मत लीजिएगा, पूछा जा चुका है परीक्षा में। अब मुझे इतना याद नहीं है कि ये किस परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन यह प्रश्न आपका हूबहू ऐसा ही आया था कि अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई है? तो मंगोलिया से। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो अकबर के जो समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे वह थे शेख सलीम चिश्ती, और अकबर इनका बहुत ही बड़ा अनुयायी भी था। देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप अकबर के संबंध में जो भी क्वेश्चंस को मैं यहाँ करवा रही हूँ, अगर आप उसे पूरा देखते हैं, समझते हैं और एक दो बार रिवाइज करते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। आप पूरा टॉपिक 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी पढ़ लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नहीं निकाल सकते। अकबर को दफनाया गया, तो अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदराबाद के निकट। अकबर को सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया था। हमने देखा था कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, और बाद में उसके द्वारा चुने गए काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी अबुल फजल ने। देखिए, बार बार पुरानी चीज़ों को इसलिए रिकॉल करवाती हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें सेट होती चली जाएं। हमने देखा था कि बाबरनामा की रचना किसने की थी। अब आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बाबरनामा की रचना किसने की थी। इसके साथ आप मुझे बताएंगे कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, क्योंकि ये पुस्तकें, ये रचनाएं आपसे पूछ ली जाती हैं और मैं इन चीज़ों को आपको करवा चुकी हूँ, इसीलिए इनसे बोल रही हूँ कि आप ज़रूर इन्हें टाइप कीजिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। बीरबल के बचपन का या वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। अगला प्रश्न देखेंगे, 1602 ईस्वी में सलीम, जो कि जहांगीर का बचपन का नाम था, जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। अब देखिए, ऐसा होता था कि पहले के समय में राज दरबारों में कौन किसका साथी है, कौन किसका दुश्मन है, पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि सत्ता और गद्दी के सभी लोलूप होते थे और इस कारण वे कब किसके पक्ष में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पुत्र अपने पिता को मरवा देते थे और पिता अपने भाइयों को मरवा देते थे, इसी प्रकार गद्दी को हासिल किया जाता था। तो जो अबुल फजल हैं, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की, उनकी जो मृत्यु है वह किसने करवाई थी? तो स्वयं जहांगीर के कहने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अकबर को हिंदू धर्म ग्रंथों से बहुत शिक्षा मिली, उसने बहुत कुछ सीखा, तो उसके मन में ऐसा आया कि जब हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार कर सकता है, तो क्यों ना ये बातें हम मुस्लिम भाइयों को भी पता चलें, पढ़ें और उनसे सीखें और उनसे अपने जीवन में काफ़ी कुछ सुधार करें। इसलिए अकबर ने एक अलग से विभाग बना दिया, अनुवाद विभाग। इसका यही अर्थ था कि कई सारे ग्रंथों का, कई सारी किताबों का, कई सारी पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद करना। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल की राजकीय भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक ये परीक्षा में जाने कितने बार, अनगिनत बार पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा नहीं पूछा जाएगा, ये फिर पूछा जाएगा कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। और आप एक क्वेश्चन और जान लीजिएगा कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द मूलतः हिंदी भाषा का नहीं वरन फारसी भाषा का है। तो अब आपने यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद किए कि हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। और मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो वह भी फारसी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। देखिए, एक ही चीज़ मैंने आपको सिर्फ एक व्याख्या दी और उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। क्या मैंने व्याख्या दी? कि अकबर ने कई सारी पुस्तकों का अनुवाद करवाया था, जिसमें उसने क्या किया? महाभारत का अनुवाद रज्जनामा के नाम से करवाया। प्रश्न वहां से निकला कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने की। तीसरा प्रश्न निकला, अब चूंकि हिंदी धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाता था, इसीलिए कहा गया कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। अकबर के शासनकाल को क्या कहा गया? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। इसने अपने जो राज दरबार में कई सारे हिंदुओं को संरक्षण दे रखा था और उनसे बहुत ही उत्तम रचनाएं करवाईं, जिन्हें संग्रहित किया और लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया।
देखिए क्लास थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए इससे प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो कवि प्रिय की, और नरहरि को महापात्र की। नेक्स्ट देखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। और क्यों करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जब अकबर गुजरात पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाता है, उस प्रतीक के रूप में कि हाँ मैंने गुजरात के जो है विजय को प्राप्त कर लिया है। अब हम देखेंगे कि उसने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, और मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप अभी तक जुड़े रहें तो अब तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दास प्रथा की समाप्ति। तो दास प्रथा की समाप्ति अकबर के द्वारा की गई, कब की गई? 1562 ईस्वी में। इसने तीर्थ यात्रा करके भी समाप्ति कर दी थी। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की श्रृंखला जो चल रही है उसमें बताया था कि जजिया और जकात कर लिए जाते थे। अब जजिया जकात कर लिए जाते थे जो कि गैर मुस्लिमों से और मुस्लिम से, नॉन मुस्लिम से और हिंदू से, कौन से कर लिए जाते थे? आप ज़रूर देखिएगा वीडियो और आराम से समझिएगा उस चीज़ को। हर चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसी हिसाब से अकबर ने क्या किया था कि जो पहले के शासक तीर्थ कर लिया करते थे उस तीर्थ कर को इसने समाप्त कर दिया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर को भी इसने समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में। इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की 1582 ईस्वी में। फिर इसने एक इलाही संबंध चलाया जो अब भी मुस्लिमों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इलाही संबंध इसने कब शुरू किया गया था? 1583 ईस्वी में। राजधानी को इसने लाहौर स्थानांतरित कर लिया था, कब किया था? 1585 ईस्वी में। अब इसे याद कैसे करना है? चुटकियों में याद होंगे, ये मैं आपको करवाऊंगी। सबसे पहले दास प्रथा की समाप्ति कब की? आप चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। कब की? 1562 में। 1562 में आप सिर्फ एक स्टोरी थोड़ा सा समझिएगा कि 1562 में हम दास थे, हमें मुक्त कर दिया। 63 में हमसे कहा जाओ तीर्थ कराओ और कोई भी कर नहीं पड़ेगा। 64 में हमसे कहा कि अब तुमसे जो जजिया कर लिया जाता था क्योंकि तुम यात्रा कराए हो तो वो भी खत्म हो गया। तो हम उम्मीद करती हूँ कि तीनों डेटें आपने याद कर ली होंगी। दास प्रथा 1562 में समाप्त कर दी। फिर कहा जाओ तीर्थ करने, 1563 में तीर्थ कर समाप्त कर दिया। फिर कहा कि अब तुम क्योंकि तीर्थ कराए हो मैंने तुम्हारा जजिया कर भी समाप्त कर दिया, और 1564 में। इन तीन चीज़ों को मैंने एक साथ याद कर लिया। अब हम बचे हुए इन तीन चीज़ों को याद करेंगे कि दीन इलाही धर्म की स्थापना उसने कब की? तो 1582 में। अब उसने जब धर्म बना लिया दीन इलाही, तो उसने कहा कि क्यों ना अपना सन भी चलाया जाए, और उसके अगले वर्ष ही उसने 1583 में क्या चला दिया? इलाही संवत चला दिया। अब उसने धर्म बना लिया, संवत चला दिया, तो उसने कहा जब इतना कुछ परिवर्तन कर ही रहे हैं तो राजधानी क्यों ना बदल लें। राजधानी भी परिवर्तित कर दी 1585 ईस्वी में। अब चूंकि ये कार्य कैसे थे कि जहाँ रह रहा था वहीं रहकर किए जा सकते थे। अब राजधानी स्थानांतरित करना तो काफ़ी चीज़ों को स्थानांतरण करना था, काफ़ी जो आपके कह सकते हैं व्यापार के तौर तरीके बदलने थे, कर कुछ नए लगाने थे, कुछ नए हटाने थे। अब राजधानी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि सीधा सीधा स्थान का परिवर्तन था। स्थान का परिवर्तन एक दिन में तो संभव नहीं है, तो इसलिए इसको करने में उसे क्या लगा? 1 साल का समय लग गया, और उसके दूसरे साल 1585 ईस्वी में उसने राजधानी को स्थानांतरित किया। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। दास प्रथा 1562 में समाप्ति, 63 में कहा जाओ तीर्थ कराओ और तुम्हें कोई कर नहीं लगेगा। हम जब लौट करके आए तो 64 में हमसे कहा कि अब तुम्हारा जजिया कर भी समाप्त हो गया है। 82 में इन्होंने धर्म चलाया, और 83 में इन्होंने कहा कि अब हम संवत भी चलाएंगे, और जब संवत चला लिया तो कहा राजधानी भी बदलेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए 1585 हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से स्थानांतरित कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली चांद बीवी का संबंध कहाँ से था? तो जो अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली थी चांद बीवी, इनका संबंध था अहमदनगर घराने से। अहमदनगर घराने से चांद बीवी संबंधित थी। अकबर के समय सबसे अच्छी भूमि मानी जाती थी। तो अकबर के समय में जो सबसे अच्छी भूमि थी, सबसे अच्छी भूमि का मतलब है उर्वरक भूमि। सबसे अच्छी भूमि का मतलब कोई ये नहीं है कि देखने में सुंदर थी, देखने में नहीं, उर्वरक थी, बहुत ही ज़्यादा उर्वरा शक्ति थी। तो सबसे ज़्यादा अच्छी भूमि को कहा जाता था पोलज। इस समय भूमि की पैमाइश करवाई थी
जो अकबर के समय में भूमि की पैमाइश कह सकते हैं, नाप जोख किसने करवाई थी? तो एतमाद खान ने। एतमाउद्दौला का मकबरा भी आपका बना हुआ है, और कहाँ बना हुआ है? तो आगरा में। और किसने बनवाया है? नूरजहाँ ने। नूरजहाँ एतमादुद्दौला की ही पुत्री थी, और एतमाद खान ने ही भूमि की पैमाइश अकबर के शासनकाल में करवाई थी। अकबर के समय में भूमि कर के रूप में उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। जैसे हम आज सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ही प्राचीन समय से कर देने की व्यवस्था लगातार चली आ रही है। लेकिन अगर यह उचित तरीके से लिया जाए, उचित मात्रा में लिया जाए, तो यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। लेकिन जब यह अनुचित तरीके से वसूला जाता है तो यह हमारे लिए घातक भी हो जाती है। लेकिन जो अकबर के समय में यह व्यवस्था चल रही थी, तो वह कुल उपज का 1/3 भाग कर के रूप में ले लेता था। जब्ती भू राजस्व व्यवस्था का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि अकबर के समय में भू राजस्व प्रणाली कौन देखता था? तो टोडरमल। कौन देखता था? टोडरमल। इसके साथ अगर वह थोड़ा और डीपली पूछ सकते हैं तो सिर्फ इतना पूछेंगे कि जब्ती भू राजस्व प्रणाली कौन देखता था, व्यवस्था कौन संबंधित था इससे? तो टोडरमल। ये थे आपके अकबर के शासनकाल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं किया होगा, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। यह परिवार छोटा है, प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, लेकिन इसे बड़ा बनाना भी आपके हाथों में है। मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर डिजिटल सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं, बोर्ड नहीं है, डिजिटल पेन नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा आपको मैं यहाँ देती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सुविधाओं का अभाव है। इसलिए मैं कम समय में सबसे ज़्यादा देने का प्रयास करती हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।